साइकिल पर बैठकर कार को निहार लेते हैं, मिडिल क्लास सपने देखकर अपनी ज़िंदगी गुजार लेते हैं। ये लाइन एकदम सही है एक मिडिल क्लास लोगों के लिए, क्योंकि वो अपनी पूरी ज़िंदगी सिर्फ अपने सपनों के सहारे गुजार देते हैं और इसी हालत में, इसी गरीबी में अपनी पूरी ज़िंदगी गंवा देते हैं। इस दुनिया में 70% लोग इसी वजह से डिप्रेशन का शिकार है। एक मिडिल क्लास फैमिली में एक छोटी से छोटी परेशानी भी, छोटी से छोटी प्रॉब्लम भी बहुत बड़ी चुनौती लगती है। बच्चों को पढ़ाना, घर में किसी की शादी करना, इन सब की वजह से आज पूरे विश्व भर में इतने लोग डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं। ये लोग अपने सपनों को दबा देते हैं, अपने सपनों का गला घोंट देते हैं अपने परिवार की हालात देखकर। इसीलिए एक मिडिल क्लास हमेशा मिडिल क्लास ही रहता है, और जो व्यक्ति इन परेशानियों से निकलकर आगे बढ़ जाता है वो कुछ बड़ा अचीव कर लेता है अपनी ज़िंदगी में। जब एक मिडिल क्लास लड़के की बात करूं तो शायद उसमें मैं भी आता हूं। ये लड़के हमेशा यही सोचते हैं कुछ बड़ा अचीव करेंगे, कुछ बड़ा हासिल करेंगे, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे बड़े होने लगते हैं, उम्र बढ़ती जाती है, घर की परेशानियां, घर की सिचुएशन को देखकर अपने सपनों को मार देते हैं, ना कि उन्हें पूरा कर पाते हैं। फिर वही काम करने लग जाते हैं जो उनके पेरेंट्स करते हैं, जो सालों से उनके पूर्वज करते आए हैं। एक बात तो हम सब जानते हैं, मिडिल क्लास उसी दिन से एडल्ट हो जाता है, उसी दिन से समझदार हो जाता है जिस दिन से वो समझ जाता है, उन्हें पता चल जाता है हमारे पिता की इनकम हमारे घर के खर्चों से ज़्यादा है। ऐसे में ये लोग अपने करियर को छोड़कर छोटी सी उम्र में जॉब पर लग जाते हैं, जिससे परिवार को सहारा मिल सके। आपने बहुत से बच्चे देखे होंगे इसे। आज पूरे विश्व में जितने भी लोग हैं उन सब में 99% मिडिल क्लास ही हैं। उन लोगों को कोई नहीं समझाता, कोई नहीं सिखाता इसे बाहर आकर उन 1% लोगों में कैसे आए जो अमीर है। ये हर व्यक्ति को खुद ही करना होता है। देखो, आज मैं आपको एक बात बता दूं, हमारी हर घर की सिचुएशन रोक देती है अपने सपनों को पाने से। जो चीज़ और लोगों के पास है ज़रूरी नहीं है वो हमारे पास ही हो। एक मिडिल क्लास लड़के के हर समय यही डर रहता है, हर समय यही सोचता है। अभी तक हम हमारी ज़िंदगी में पूरी तरह अपने पैरों पर खड़े नहीं हो पाए। उनको हमेशा एक चीज़ दिखती है, वो है परिवार की तकलीफ़ें, परिवार की सिचुएशन। देखो, मैं आज आपको एक बात बता दूं, अगर इन दुख तकलीफ़ों से निकलना है ना तो आपको कुछ करना होगा। हार मिलेगी, ज़रूरी नहीं आपको पहले ही प्रयास में सफल हो जाओ। पहले ही प्रयास में कोई सिकंदर नहीं बनता, सफलता के लिए मेहनत लगती है। लेकिन मेरा कहना है, बंदा भले ही कितनी बार हार जाए, लेकिन अगर उसके अंदर से आवाज़ आए, अंदर ही अंदर उसे ये चलता है, नहीं यार ये मैं कर सकता हूँ, मुझे ये हासिल करना है, तो बंदा घर की नहीं पूरी दुनिया की ताकत को समझ जाता है। हाँ, इतना ज़रूर है, इन लोगों को अभाव में रहने की वजह से थोड़ा समय ज़रूर लगेगा, लेकिन हार मत मानना। मिडिल क्लास लोगों पर हमेशा यही दबाव रहता है, समाज की नाक मत कटवा देना, समाज में ये मत कर देना, वो मत कर देना। हर व्यक्ति उससे यही कहता है, क्यों अपने घर वालों के पैसे बर्बाद कर रहा है, क्यों टाइम वेस्ट कर रहा है। इससे अच्छा तो कोई धंधा करना, घर का पेट पलेगा, परिवार का सहारा बनेगा, परिवार का गुजारा होगा। लेकिन साला उसे कोई ये नहीं कहता कि कुछ बड़ा कर, जिससे समाज का ही नहीं पूरे देश का नाम रोशन होगा। आज मैं आपको एक उदाहरण देना चाहूँगा सुंदर पिचाई का। वो इतने गरीब परिवार में पैदा हुए जिनको खाने का 2 टाइम का भोजन नहीं मिलता था, लेकिन आज वो गूगल के CEO है। अगर वो सोचते कि मुझे कुछ बड़ा अचीव करना है तो वो आज भी वहीं पर होते जहाँ पहले थे। करना है तो इस समाज के तानों को अनसुना करके आगे बढ़ना होगा।